কে বলে হিন্দু খাতরে মে আর কেই বা বলে মুসলিম খাতরে মে। যদি খাতরে মে কিছু হয়ে থাকে, যদি খাতরার কিছু হয়ে থাকে, তাহলে সেটা এদেশের সংবিধানের। এদেশের সংবিধান সংকটের মুখে। তাই জাত পাত সমস্ত কিছুকে ভুলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সংবিধানকে বাঁচাতে। আর এমনই নিদান দিলেন জামাতে ইসলামী হিন্দের সহ সভাপতি डॉक्टर मोहम्मद सेलिम इंजीनियर। हमारे देश में समाज को विभाजित करने, गलत फहमियाँ पैदा करने, नफरत पैदा करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसको रोकने के लिए विभिन्न लोग आपस में आए और सद्भावना के लिए, आपसी प्रेम और मोहब्बत के लिए काम करें। ये कोशिश पूरे देश में की जा रही है सद्भावना मंच के माध्यम से। लोकतांत्रिक और संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन वैल्यूज को नागरिकों में और मजबूत करने के लिए फोरम फॉर डेमोक्रेसी इन कम्युनल एमिटी जैसे फोरम में जमात इस्लामी हिंद के लोग शरीक हैं, शामिल हैं और पूरे देश में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैल्यूज और ज़्यादा मजबूत हों। हमने इस बात की कोशिश की कि हमारे देश को सांप्रदायिकता से, कम्युनलिज्म से बचाने की कोशिश की जाए। लोग अपने अपने धर्म पर आचरण करें, धर्म को माने, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में गलत बातें फैलाना, किसी दूसरे धर्म के लोगों के बारे में नफरत फैलाना, चाहे वो कोई भी करे, उसको हम ठीक नहीं समझते इस देश के लिए, समाज के लिए। तो हम सांप्रदायिकता पर आधारित जो राजनीति लोग करना चाहते हैं उसका हम विरोध करते हैं। और जो देश में एक किस्म का फासिज्म और फासिस्ट तरीके पर जिस तरह से इस देश को आगे ले जाने की कोशिश हो रही है, उसमें भी हम पूरे देश के नागरिकों के साथ मिलजुल कर प्रयास करते रहे। 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई, मानव नागरिकों के अधिकारों को छीन लिया गया। जमात इस्लामी हिंद उस पूरे मूवमेंट में शामिल थी और हमने उसका विरोध किया और उस सत्ता का विरोध किया जो इस लोकतंत्र की बुनियादों को कमज़ोर करना चाहती थी। और उसके लिए जमात इस्लामी हिंद को बहुत सारी मुसीबतें भी झेलनी पड़ी उस ज़माने में। हमने हर समय पर इस बात की कोशिश की, जमात इस्लामी हिंद इस बात का प्रयास कर रही है कि देश में मानव अधिकार और जो कमज़ोर और दबे कुचले लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके जो अधिकार हैं वो उनको मिलें, उनके साथ डिग्निटी का व्यवहार किया जाए, उनके साथ बराबर सम्मानजनक व्यवहार हो, किसी के अधिकार छीने न जाएं। आज हमारे देश में मानव अधिकारों की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से गिरती जा रही है। कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, बड़ी संख्या में बेगुनाह लोग जेलों में बंद किए जा रहे हैं और बड़े बड़े मुजरिम हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं। तो ये जो मानव अधिकारों का हनन देश में हो रहा है, इसके बारे में जागृति पैदा करने, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जमाते इस्लामी हिंद बराबर कोशिश कर रही है। জামাতে ইসলামী হিন্দের ৭৪তম বর্ষপূর্তিতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক প্রেস মিটের আয়োজন করা হয়। এদিন দেশভাগের প্রসঙ্গ উঠে আসে জামাতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য নেতৃত্বের মুখে। রাজ্যভাগের যে প্রসঙ্গ বারবার উঠে আসছে, সে প্রসঙ্গ নিয়েও তারা বলেন, তখনও দেশভাগের বিরোধী ছিলাম। আমরা জাতীয়তাবাদী ভাষার ভিত্তিতে হোক অথবা এলাকার ভিত্তিতে হোক, এ ধরনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আমরা ঠিক সমর্থন করি না। আমরা দেশভাগ চাইনি। আর এখনও রাজ্যভাগের যে কথা সামনে আসছে, জামাত এই রাজ্যভাগের যে কনসার্নগুলো সামনে আসছে তার সাথে জামাত বিরোধ প্রদর্শন করে। আমরা তা সমর্থন করি না, বরং আমরা সরকারকে বেশি আহ্বান জানাই, সরকার অ্যানোনিমাসলি সব জায়গায় সমানভাবে উন্নয়নের কাজ করুক। কোনো এলাকার মানুষ তারা ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয়েছে, এর মনোভাব তাদের ভিতরে প্রকাশ না পায়। সর্বত্র সমান মানের উন্নয়ন হোক, রাজ্য আমাদের অটুট থাকুক,
এটা আমাদের শক্তি, যে বাংলাভাষীরা আমরা একসাথে আছি, এটা আমাদের শক্তি। এটা বিচ্ছিন্ন হলে ওটা আমরা অনেক বেশি দুর্বল হব। ফলে জামাতের কালচারের ক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাগ চাই না।